आज लखनऊ विश्वविद्यालय के 103वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सबसे पहले आप सभी को शुभकामना देते हुए आज के इस समारोह में उपस्थित प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, वरिष्ठ न्यायमूर्ति AR मसूदी जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच, श्री रमेश लेखक जी, माननीय संसद सदस्य नेपाल संसद, डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह जी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, CA मुकेश कुमार शुक्ला जी, अध्यक्ष समाधान ग्रुप, डॉक्टर रितु कारीदार जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक ISRO, श्री प्रतीक त्रिवेदी जी, न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट, प्रोफेसर अरविंद अवस्थी जी, डीन कला संख्या लखनऊ विश्वविद्यालय, एवं इस स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित इस सभागार में सभी अतिथिगण, सभी विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी एवं सभी छात्र छात्राएं, प्रेस और मीडिया के सभी सम्मानित बंधुगण, आज सबसे पहले मैं फिर से इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। लगभग ये 103वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और विगत इस शताब्दी से लखनऊ विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार से शिक्षा के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश में शिक्षा की अलग जगाई है, उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशंसा का पात्र है। और अभी पूर्व वक्ता और इस विश्वविद्यालय के एलुमनाई जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है, विशिष्ट स्थान पे हैं, उनके द्वारा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी चीजें भूले बिसरे हम कह सकते हैं, उस तरह अपने अपने जो उनके यादगार क्षण थे, यादगार पल थे, उन्होंने साझा किया। यानी ये विश्वविद्यालय वाकई में कई मायने में अग्रणी है और आने वाले समय में भी, चूंकि 103 वर्ष यानी बहुत ही लंबा अनुभव इस विश्वविद्यालय को है, तो वाकई में देश को इस विश्वविद्यालय से इसका अनुभव देश को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा इसका अनुभव का लाभ देश के छात्रों को भी मिलेगा। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों को इस बात के लिए भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की इस गौरवपूर्ण यात्रा में स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित की है तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथियों, किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने पूर्व छात्रों को सम्मानित करना एक सकारात्मक और सामाजिक क्रिया है जो एक समृद्ध, बड़े और सहयोगी समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। हम सभी को गर्व है आप सभी पर। आपने अपने समर्पण, मेहनत और उत्कृष्टता से विश्वविद्यालय का नाम देश और दुनिया में बढ़ा रखा है। आपकी सफलता ने इस विश्वविद्यालय को एक उच्च स्तरीय स्थान पर पहुंचाया है और मैं आप सभी को इस उत्कृष्टता के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आपने न केवल अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करने में भी अपनी महती योगदान दिया है। आपका सफलता सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सभी की गर्व भावना है। आज मुझे जब भी किसी विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिलता है, मैं उसे स्वयं के लिए एक बड़े सौभाग्य का अवसर भी समझती हूँ। विश्वविद्यालय जाकर युवाओं से बातचीत करना, अध्यापकों से बातचीत करना,
हमेशा मेरे लिए एक विशेष अनुभव होता है और यही कारण है कि मुझे जब लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के समारोह में आने का निमंत्रण भेजा गया तो मैंने बिना कुछ सोचे यहाँ आने की हामी भर दी। और आज जब मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ तो मैं आप सबसे शिक्षा के बदलते स्वरूप तथा उससे विश्वविद्यालयों के योगदान पर आपसे कुछ चर्चा भी करना चाहूँगी। और आज इस विश्वविद्यालय में आने के बाद निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगा कि इस विश्वविद्यालय ने एक से बढ़कर एक हस्तियां दी हैं और देश ही नहीं विश्व स्तर पर उन्होंने अपने अपने स्थान पर इस लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि भारत गुरुकुल परंपरा का अनुयायी रहा है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है, जहाँ शिष्य गुरु के यहाँ उनकी कुटिया में जाकर उनकी सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। समय के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने और इसे प्रदान करने के तरीके एवं बदलाव आया और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। वर्तमान में शिक्षा ग्रहण करने का तथा शिक्षा प्रदान करने का जो तरीका है उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही नहीं कि शिक्षा में परिवर्तन पहले नहीं हुए, लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार से शिक्षा का बदलता हुआ रूप हम देख रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन माध्यमों से तथा सूचना क्रांति के माध्यम से बच्चों तक सूचनाओं और शिक्षाओं को पहुंचाया जा रहा है, तब विश्वविद्यालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जा रही है। आज जहां एक तरफ प्राचीन काल में शिक्षा वेदों, ऋचाओं, उपनिषदों आदि पर आधारित थी, वहीं 21वीं सदी में शिक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स जैसी चीजों पर आधारित होने वाली है। साथियों, आप जानते हैं कि शिक्षा के इसी बदलते स्वरूप कुछ ध्यान में रखते हुए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम न सिर्फ भारत की प्राचीन और विशाल शैक्षणिक विरासत को आधुनिकता के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि भारत के युवाओं के सर्वांगीण विकास की ओर भी उचित ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हमारा यह प्रयास तो है ही कि हमारे विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा से परिचित हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित हों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से परिचित हों, लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हमारा यह भी प्रयास है कि भारत के युवा मूल्य और संस्कृति से भी परिचित हों। हमारे विद्यार्थी राम और कृष्ण से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान विभूतियों से भी परिचित हों। हमारा यह प्रयास है कि इन विभूतियों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी भारत को भी जाने। साथियों, हमारा यह भी प्रयास है सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही नहीं, बल्कि माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षाओं में भी परिलक्षित हो रहा है। यह सुखद है कि लखनऊ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करने वाले देश के पायोनियर विश्वविद्यालयों में से एक है। अभी शुरुआत के समय हम लोगों ने सुना वाइस चांसलर साहब ने जो अपनी बातें बताई। निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के अंदर आपके द्वारा जो प्रयास किए गए या आपके साथी शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास किए गए, ये काफी सराहनीय है। साथियों, यह बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे इन प्रयासों के प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय ने
जिस प्रकार से स्वयं को समायोजित किया है और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं को उपलब्ध कराया है, उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशंसा का पात्र है। और आज जब मैं आप लोगों के बीच हूँ तो मैं आप सभी युवाओं से एक शिक्षा मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में बातचीत करना चाहती हूँ कि मेरे समक्ष यहाँ युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या उपस्थित है। आप लोगों के मजबूत कंधों पर आगे चलकर इस देश की जिम्मेदारियां का भार आने वाला है। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आप लोगों से आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा के उपरांत आने वाले जीवन पर कुछ बातें करूं। साथियों, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि वह यह कि आप सभी अपने अपने जीवन में कर्म की भूमिका को हमेशा सर्वोपरि रखें। आप चाहे जिस भी पद पर रहें, जो भी कर्तव्य आपको सौंपा जाए, आप उसको पूरे मनोयोग के साथ करें, क्योंकि आपका कर्म न सिर्फ आपके बल्कि आपके परिवार, समाज व इस राष्ट्रीय और विश्व के भविष्य का भी नियंता साबित होने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वो लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह चौपाई हम सब के लिए एक प्रेरणा का कार्य करती है कि कैसे व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसे फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी बुरे ही फल मिलेंगे। इसलिए आप सभी युवाओं से मेरा यह आग्रह है कि आप कर्म की महत्ता को स्वीकार करते हुए और इसके अनुरूप ही कार्य करें। आज केंद्र और राज्य सरकार को या फिर विश्वविद्यालय वह अपने स्तर पर आपको शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यह शिक्षा कैसे फलीभूत होती है वह आपकी चेतना और आपके कर्म करने के तरीके पर निर्भर करता है। एक विद्यार्थी के रूप में आपका सर्वोपरि कर्म यही होना चाहिए कि आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और राष्ट्र और समाज की बेहतरी में इसका बेहतर आप उपयोग करें। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हम छात्रों के अतिरिक्त यहाँ के अध्यापकों से भी ये बात करना चाहूँगी कि अध्यापकों के रूप में आपके सिर पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। अध्यापक के रूप में आपका दायित्व बच्चों का सिर्फ सूचना और ज्ञान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि यह सूचना और ज्ञान का सबसे बच्चे अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं यह बताना भी आपका, और बच्चों के चरित्र निर्माण कराना भी ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है। यही बच्चे आगे चलकर भारत का भविष्य भी संभालेंगे और हमारे ऊपर इन बच्चों के भविष्य को संभालने की जिम्मेवारी भी है। तो यदि आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो आपके ऊपर देश के भविष्य को संभालने की भी जिम्मेवारी है। इसलिए विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है कि हम इन बच्चों को ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं जहां यह बच्चे स्वयं का विकास कर सके, और ऐसा वातावरण बनाने में आप सभी शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। यह आप ही हैं जो इन युवाओं के अंदर की समाहित ऊर्जा को सही दिशा से दे सकते हैं। आपके दिखाई हुई दिशा पर ही यह बच्चे अपनी ऊर्जा का निवेश करेंगे और इस राष्ट्र को यशस्वी बनाएंगे। मैं फिर से आप सभी शिक्षक उस विरासत के अंग हैं जिसका निर्माण लखनऊ विश्वविद्यालय ने पिछली एक शताब्दी की अपनी गौरवपूर्ण यात्रा में आपने कर दिखाया है। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय को फिर से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि जैसे जानकारी हमें मिली है कि लखनऊ विश्वविद्यालय पहली ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसे नेट द्वारा A++ की सर्वोत्तम रैंकिंग प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पैमानों पर खरा उतरते हुए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एक आदर्श के रूप में सामने आया है। लखनऊ विश्वविद्यालय को तो इतना सम्मान मिल रहा है, वह सब आपके संकल्प और प्रतिबद्धता का ही परिणाम है, और ये दिखता भी है। विश्वविद्यालय अध्ययन कार्य, शोध और छात्रों के विकास की दिशा में विशेष ध्यान दे रहा है।
हालिया रैंकिंग्स में भी लखनऊ विश्वविद्यालय को उच्च स्थान मिलना इस बात को भी दर्शाता है कि विश्वविद्यालय अनुसंधान के क्षेत्र में भी ध्यान दे रहा है। और साथियों, यह बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुसंधान को नकार कर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और कोई भी क्षेत्र हो, यदि उसे जड़ता से समृद्धि की ओर अग्रसर होना है तो उसे अनुसंधान पर ध्यान देना ही होगा। जल यदि स्थिर हो जाए तो वह सड़ जाता है। जल का अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रवाहमान होना बेहद आवश्यक है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक यही बात लागू होती है कि शिक्षा को आधुनिक समय के अनुसार ढालने हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने युवाओं के मन मस्तिष्क में उठ रहे नवाचार को एक सही दिशा प्रदान करनी होगी, ताकि वह अनुसंधान के क्षेत्र में और आगे बढ़े। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अनुसंधान के क्षेत्र में छात्रों को एक नई दिशा देने में भी और भी प्रयासरत है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी जिस तरह से आपने सकारात्मकता के साथ एक दिशा देने का काम आपने किया है, इसके लिए फिर से आपको शुभकामना। और आज इस मंच से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा यहाँ के अध्यापक और युवाओं को यह आश्वासन भी देना चाहती हूँ कि बदलते समय को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यथासंभव आपके साथ खड़ी है। आप यदि एक कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 100 कदम आगे बढ़कर आपका सहयोग करेगी। अंत में इस विश्वविद्यालय के साथ आप सभी इसी प्रकार से सरकार के साथ कदम मिलाकर युवाओं के भविष्य के लिए, साथ भारत के भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टि से कार्य करते रहेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर से आप सभी को शुभकामना देते हुए फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय के 103वें स्थापना दिवस की शुभकामना के साथ साथ यहाँ के सभी यहाँ के कुलपति, यहाँ के सभी शिक्षकों का, सभी कर्मियों का और साथ ही साथ उपस्थित एलुमिनाई सदस्य और यहाँ के नए जो उज्ज्वल भविष्य है, देश के उज्ज्वल भविष्य, उनको हम अपनी शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।